हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे गणिता मंजरी क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। द टेम्परेचर इन द हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द मिडनाइट टेम्परेचर? तो लद्दाख के ऊंची इलाकों में दोपहर का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस और आधी रात को वो टेम्परेचर गिर जाता है 15 डिग्री सेल्सियस से। तो हमें बताना है आधी रात में उस डेज़र्ट का, लद्दाख के डेज़र्ट का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम 6th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर एट नून, टेम्परेचर एट नून वो है आपका 4 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट मिडनाइट वो है आपका, क्योंकि मिडनाइट या फिर आधी रात में टेम्परेचर गिर चुका है तो हम इसको माइनस के रूप से लिख सकते हैं, यानी कि -15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप्स, हम यहाँ पर ड्रॉप्स मेंशन करेंगे। अब हम मिडनाइट का टेम्परेचर निकालेंगे। देयरफॉर टेम्परेचर एट मिडनाइट वो क्या होगा, इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में -15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका -15 डिग्री सेल्सियस। 15 में से 4 गया 11, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस, यानी कि आधी रात का टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? A spice trader takes a loan of 850 rupees. The next day he makes a profit of 1200 rupees. The following week he incurs a loss of 450 rupees. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. तो एक मसाले दुकानदार ने पहले हफ्ते में 850 रुपये का लोन लिया और अगले दिन 1200 रुपये का मुनाफा कमाया और उसी हफ्ते में उसने फिर से 450 रुपीस का लॉस किया। तो हमें बताना है एवरेज, ऑन एन एवरेज उसका कितना मुनाफा या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं। His financial standing, his final हाँ ठीक है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो क्योंकि उसने लोन लिया था 850 रुपये का, तो ये इसके ऊपर एक कर्ज़ा है, तो इसको हम -850 लिखेंगे। ठीक है, अगले ही दिन उसने 1200 रुपये का मुनाफा कमाया और इसको हम लिखेंगे प्लस मुनाफा, यानी कि अपने पास पैसा आ रहा है और लोन लिया तो है लेकिन किसी ना किसी दिन को उसे वो चुकाना पड़ेगा ना, इसीलिए हम इसको माइनस लेंगे। नेक्स्ट है लॉस हुआ है 450 रुपीज़ का, ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि लॉस हुआ है, एक न एक दिन उसको वो बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो इसको भी हम -450 ले सकते हैं।
अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। -850 माइनस 450 हो जाएगा आपका माइनस का 1300 और प्लस 1200, ये हो जाएगा आपका माइनस का 100, यानी कि फाइनल है उसका 100 रुपये का नुकसान ही हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 और 4 क्वेश्चंस के साथ। तब तक कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।